शुरू करते हैं संस्कृत को। वनम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। क्या करना है? वनम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनना है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काननम। काननम बेटा वनम का पर्यायवाची शब्द होता है। पाक कर्ता भोजनम पच्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे बेटा कर्म वाच्य यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्म वाच्यम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपविशति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पे बेटा स्पष्ट दिख रहा है आपको उप क्या है? यहाँ पे विसर्ग है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वच्छम रसम पद में विशेषण पद कौन सा है बेटा? तो यहाँ पे जो विशेषण है स्वच्छम है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं बेटा। चलिए, राजमार्ग प्लस दीर्घा में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? तो बेटा दोनों को जब मिलाओगे आप तो राजमार्गो दीर्घा हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यक्षति रूप किस लकार से संबंध है? बेटा जो यक्षति है आपका वो लट लकार से संबंधित है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आश्रमस्य उपमार्ग के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? तो बेटा यहाँ पे आश्रमस्य उपमार्गम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे संस्कृत के जो क्वेश्चन है चेक करने हैं। इसके साथ चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है। चित्रकारा शब्द का तृतीया बहुवचन रूप क्या है? चित्रकारा का बेटा बताना है। तो यहाँ पे चित्रकारही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाठिका सभागारे लिखति वाक्य में सभागारे किस कारक का उदाहरण है? ये बताना है बेटा। तो यहाँ पे अधिकरणम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रीडकायः धाव्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे बेटा कर्म वाच्यम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखा है अगला क्वेश्चन, हस्तः शब्द का पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे बेटा पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। हस्तः, तो हस्त में होता है बेटा हाथ। तो हाथ को हम संस्कृत में कहते हैं कराह, यानी कराह यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विन्यास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। विन्यास बेटा पहला वर्ड देखेंगे तो विन्यास क्या आ जाएगा? वी। कहाँ है? ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्यति रूप किस लकार से संबंध है? तो बेटा पश्यति जो है हमारा वो लट लकार से संबंधित है। देखिए इसी तरीके से अभी हमने क्या था ना, यहाँ पे यच्छति में क्या था? लट लकार था। उसी तरीके से पश्यति है बेटा, तो इसमें भी लट लकार होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है प्रकाशः शब्द का विलोम शब्द चुनिए। प्रकाशः शब्द का विलोम शब्द, प्रकाश में होता है उजाला ही उजाला, रोशनी। तो इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द? अंधकारम। तो यहाँ पे हो जाएगा अंधकारः, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्राणि शाखात पतंती वाक्य में शाखात किस कारक का उदाहरण है बेटा? ठीक है, तो आपने अगर कारक चिन्ह पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से जो होता है बेटा वो से द्वारा होता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जो बेटा यहाँ पे अपादान से होता है ना जी अलग होने के लिए होता है। जब हम किसी से अलग होते हैं तो बेटा पत्राणि शाखात पतंती, यानी जो पत्ते हैं वो पेड़ से क्या हो रहे हैं? अलग ही तो हो रहे हैं, गिर रहे हैं, ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, तो अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे अपादानम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से लगा देते, लेकिन जो से होता है बेटा यहाँ पे वो द्वारा के लिए होता है, एक दूसरे का संबंध बताते हैं। वो अपादान होता है वो एक दूसरे से अलग होने के लिए बताया जाता है, इसलिए यहाँ पे अपादानम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पष्टम शब्द का विलोम शब्द। बेटा स्पष्ट का क्या हो जाएगा? अस्पष्ट, करेक्ट आंसर है अस्पष्टम। सदा सत्यम वादम वालक वाक्य में अवयव पद कौन सा है? बेटा इसमें देखना पड़ता है अवयव, तो सबसे पहला वाला वर्ड देखेंगे सदा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सदा हमारा। ठीक है, धेनु
धेनुआ शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या है बेटा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा धेनुआ। मिल धातु में कित्वा प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप उचित होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मिलित्वा। क्या हो जाएगा? दोनों मिलकर के मिलित्वा बना लेंगे बेटा करेक्ट आंसर। वनात आगता के लिए कौन सा समस्त पद है? तो यहाँ पे बेटा वनाता गता, वनाता गता यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत् धन जना में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप हो जाएगा? तो यहाँ पे बेटा तत् जना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत् जना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि के अनुसार। अगला क्वेश्चन है अत्र बालकः पुस्तकम पठति वाक्य में अवयव पद कौन सा है बेटा? अभी यहाँ पे बताता कि पहला वर्ड देखते हैं, तो यहाँ पे पहला वर्ड क्या है बेटा? अत्र है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बेटा जो पहला वर्ड हमारा कौन सा है? यहाँ पे अत्र है। तो अत्र हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे जो अव्यय देखा जाता है बेटा वो पहला वर्ड देखा जाता है। तो अत्र यहाँ पे क्या है? पहला वर्ड है हमारा, तो अत्र यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रा प्लस विस धातु में लया प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप हो जाएगा बेटा? जब इन दोनों को ऐड करेंगे और इनको क्या करेंगे? प्रत्यय लगा देंगे इसमें, तो हमारा बेटा जो बन जाएगा प्रविष्टम हमारा बन जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बेटा प्रविष्टम नहीं, यहाँ पे प्रवश्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रवश्य। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एतानी रूप का लिंग और वचन बताइए। एतानी रूप का बेटा हो जाएगा एतानी। बेटा देखेंगे अगर ध्यान से तो ना तो ये पुल्लिंग लग रहा है ना ये स्त्रीलिंग लग रहा है, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो जाना है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नपुंसक लिंगम बहुवचन। नपुंसक लिंग है और बहुवचन है। यहाँ पे भी नपुंसक लिंगम है लेकिन बेटा यहाँ पे एक वचन है, इसलिए ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा जिस तरीके से अभी हिंदी में एक पैराग्राफ दिया गया था, ठीक इसी तरीके से संस्कृत में एक पैराग्राफ दिया गया है। इसमें हमको क्वेश्चन इसमें से छांटने हैं और आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए केचन छात्रा कस्य उपायान दर्शयन्ति श्रम। तो यहाँ पे बेटा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा वो जल रक्षण से क्या हो जाएगा? जल रक्षण से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेटा आप क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे तो इसी में आंसर मिल जाएगा। छात्रा कानि प्रदर्शयन्ति श्रम, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वनिर्मितानि उपकरणानि। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। विद्यालय का आयोजिता आसीत, विद्यालय का आयोजिता आसीत। करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्ञान प्रदर्शनी। करेक्ट आंसर विज्ञान प्रदर्शनी हो जाएगा बेटा इसका। धारा धारा पतति वाक्यम, वाक्य में कौन सा अलंकार है बेटा? धारा धारा, यहाँ पे क्या हो रहा है? वाक्य रिपीट हो रहा है। पहला वर्ड धाधा वर्ड दो बार आया, तो जब ऐसा कोई दो बार वर्ड आता है बेटा तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा कुर्ची के शब्द किस वचन का रूप है? तो यहाँ पे एक वचन का रूप है बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एक वचन। शीघ्रम शब्द का विलोम शब्द बताइए। शीघ्रम बेटा क्या होता है? शीघ्रम में होता है जल्दी। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा जल्दी का मतलब हो जाएगा शीघ्रम। विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मंदम। शीघ्रम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मंदम। शीघ्र में होता है तेज जल्दी करना, मंद में स्लो स्लो धीरे धीरे।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव। तो इस तरीके से बेटा हमने जो है संस्कृत के सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आप लोग कमेंट में मुझे संस्कृत के बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितना आपका स्कोर रहा है, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको अभी भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमने संस्कृत के भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए